नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन एकेडमी भूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 12th केमिस्ट्री में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो आज अपन जो हमारी अभिक्रिया थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया, एल्कोहल की क्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। तो ये रिएक्शन हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की थी, इसको फटाफट कर लेते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ है H। इसकी रिएक्शन करवानी थी एल्कोहल के साथ HOR। तो बंद एल्कोहल से क्या निकलेगा H, किसकी उपस्थिति में होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है और सांद्र H2SO4 इसमें लिया जाता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है और जल का अणु बाहर निकलता है। जल का अणु बाहर निकलेगा और एस्टर बनेगा। तो यहाँ से ये जो O है और ये H, ये भाई ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है एल्कोहल, और ये क्या है एसिड, एसिड यानी अम्ल, ये क्या है अम्ल एसिड। तो यहाँ से ये बंध टूटेगा, एल्कोहल से H निकलेगा क्योंकि ये OH बंध विदलन की अभिक्रिया है और यहाँ से ये OH निकलेगा। तो ये इतना अणु, जल का अणु बाहर निकल जाएगा यानी माइनस H2O और बन जाएगा एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR और साथ में क्या निकल चुका है H2O, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है और ये बना क्या है एस्टर। इसको क्या बोलते हैं एस्टर। ये R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, इस R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह या फेनिल समूह कुछ भी हो सकता है। भाई R के स्थान पर या तो फेनिल समूह मिलेगा या फिर एल्किल समूह मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। इस R के स्थान पर मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया OH और इसकी क्रिया करवा दी मैंने HO CH2 CH3। मैंने यहाँ पर R के स्थान पर एथिल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो यहाँ से, और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल होगा, H2 बाहर निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 CH3, ये बनेगा कंसंट्रेट H2SO4। जो रिएजेंट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं और बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ये देखिए आगे बचा है O CH2 CH3 और साथ में क्या निकल चुका है बाहर जल का अणु, ये क्या बन चुका है एस्टर। तो एस्टर बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रिएक्शन थे, एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करवा दिया है, यानी लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है एस्टरीकरण अभिक्रिया। फिर देखिए इसके बाद जो रिएक्शन है आप क्रम लगा सकते हो, पहले क्रम शायद 3 थी, तो ये 4 नंबर रिएक्शन हो गई OH बंध विदलन की। ये रिएक्शन किस में आ रही है जिसके अंदर ROH
यानी कौन सा बंध टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, विदलन वाली अभिक्रियाएं चल रही है, विदलन की अभिक्रिया। विदलन की अभिक्रिया तो ये चल रही भाई। तो यहाँ पर देखो इसी के अंदर नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। आप अपने हिसाब से नंबर लगा देना। तो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करवा करे देखते हैं। तो एल्कोहल की क्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो इसकी थ्योरी लिख देता हूँ, फिर मैं इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ। यानी एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया RMgX, इसी को बोलते ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। RMgX से करवाने पर एल्कोहल की क्रिया RMgX से यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाने पर एल्केन का निर्माण होता है, क्योंकि एल्कोहल के पास क्या होता है? सक्रिय हाइड्रोजन होता है। क्योंकि एल्कोहल के पास सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है। सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है। सक्रिय का मतलब जो आसानी से बाहर निकल सकता है। अम्लीय हाइड्रोजन को आप बोल सकते हो सक्रिय हाइड्रोजन। तो वैसे ये कोई सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब है ये रिएक्शन कर सकता है, तो एक्टिव है ये हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए क्या है? एक्टिव है। तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे R है, R से जुड़ा है OH, ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल। इसकी क्रिया किससे करवानी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ RMgX मैंने यहाँ पर लिया है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR लिख दिया मैंने। ग्रिग्नार्ड, R का मतलब रिएजेंट यानी अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है भाई, एल्कोहल में ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ये अम्लीय हाइड्रोजन है क्योंकि बाहर निकलता है। ये H+ रिलीज होगा तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। यानी ये H+, इस H+ को क्या कहते हैं? सक्रिय हाइड्रोजन। ये क्या है? सक्रिय हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो ये H है, और ये भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सा बंध टूटता है? ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी विद्युत ऋणता यानी इस पर कौन सा साइन आता है? नेगेटिव, और इस MgX पर पॉजिटिव। सेम इसी तरह ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। यहाँ से ये बंध टूटेगा। देखो ये R है और यहाँ से ये बंध टूटेगा, और यहाँ से ये बंध टूटेगा। देखो ये H पे प्लस है, R पे माइनस, ये जुड़ जाएगा यानी ये इतना बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया RH, और यहाँ पर ROMgX, यानी Mg से क्या जुड़ जाएगा? OR। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या है? उत्पाद बन गया R से क्या जुड़ चुका है? H, और साथ में ये जो मैग्नीशियम है, ये लीजिए Mg, इस Mg से X जुड़ा है, और एक क्या जुड़ जाएगा? OR, यहाँ पे जुड़ जाएगा OR।
क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है 2, तो यहाँ पर ये मैंने OR जोड़ दिया, ये OR जोड़ दिया। तो मैग्नीशियम से X तो पहले से जुड़ा है और कौन जुड़ जाएगा OR, क्योंकि यहाँ से बंध टूटा है तो Mg की एक संयोजकता फ्री हो गई, तो Mg से क्या जुड़ जाएगा OR। तो ये तो माइनर उत्पाद है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये RH, इस RH को क्या कहते हैं एल्केन। ये क्या बन चुका है एल्केन, यानी एल्कोहल की क्रिया जब ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है एल्कोहल की क्रिया जब ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है और साथ में ये माइनर उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बन गया एल्केन बन गया। अब देखो एग्जाम्पल बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको एल्केन। ये देखिए एग्जाम्पल, इस R के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया R की जगह पर एथिल समूह है CH3CH2, फिर है ऑक्सीजन O और यहाँ पर जुड़ा है हाइड्रोजन, फिर प्लस यहाँ पर R के स्थान पर मैंने ले लिया CH3, फिर ले लिया मैंने Mg और X के स्थान पर मैंने ले लिया कोई हेलोजन Cl। अब देखिए इस R के स्थान पर मैंने मेथिल एल्किल ग्रुप लिया है, एल्किल समूह ले लिया मैंने कौन सा मेथिल, और इस R के स्थान पर मैंने एथिल ले लिया। तो यहाँ पर देखो क्या निकलेगा, ये बंध टूटेगा, ये H किसके साथ जाएगा इस R के साथ, तो देखो ये इतना बाहर निकल गया और बचा क्या है MgCl, Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा OCH2 CH3। यहाँ पर देखिए CH3 में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया CH4, और CH4 को क्या कहते हैं मेथेन, प्लस साथ में क्या बना MgCl, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा Mg के साथ OCH2 CH3, यहाँ जुड़ गया OCH2 CH3। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एल्केन बना है मेथेन। यहाँ से अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, R के स्थान पर आप कोई भी एल्किल ग्रुप लेकर रिएक्शन करवा दीजिए। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है सिस्टेमेटिक तरीके से, यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप ले लिया, तो यहाँ पर ये मेथेन बन चुका है, यानी एल्केन का निर्माण हो चुका है। तो ये रिएक्शन थी कौन से बंध की विदलन, यानी ROH बंध विदलन की अभिक्रिया फर्स्ट थी। फर्स्ट के अंदर ये ROH यानी OH बंध टूटता है ये वाला, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी, इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जो 2 नंबर रिएक्शन आएगी उसके अंदर कौन सा बंध टूटेगा, तो जो 2 नंबर रिएक्शन है हमारी वो देखिए, जो 2 नंबर रिएक्शन है OH बंध वाली हमने कंप्लीट कर दी। अब 2 नंबर कौन सी है, 2 नंबर रिएक्शन है ROH। यहाँ पर ROH लिखा मैंने, वहाँ हमने अभी पढ़ी ये वाली बंध टूटने की, इस बार पढ़ेंगे ये, इस बार कौन सा बंध टूटेगा R और O। अब R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह होगा, यानी R कार्बन ही तो है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस बार टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध, यानी ये टूटेगा ROH आबंध है। ROH आबंध विदलन की अभिक्रिया। अब जो पढ़ेंगे रिएक्शन उसमें कौन सा बंध टूटेगा, ये वाला, और यहाँ पर देखिए ये O और H का जो बंध टूटता है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा R एल्किल, और एल्किल ग्रुप की जगह पर कौन होते हैं कार्बन,
तो इसकी सिंपल सी रिएक्शन है, फटाफट कर लेते हैं। तो इसके अंदर 1 नंबर रिएक्शन देखेंगे। अब आपको नोट करना है कि क्या कार्बन और ऑक्सीजन वाला ही बंध टूट रहा है, तो इसमें काउंट हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन देखते हैं इसकी, डार्जन अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है विद्यार्थियों, इस अभिक्रिया का नाम है, और नेमिंग जितनी भी कार्बनिक रसायन में जो नामकरण, जो नाम वाली रिएक्शन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न उठता है कि डार्जन अभिक्रिया को समझाइए, तो ये डार्जन अभिक्रिया कंप्लीटली हमें लिखनी पड़ती है। तो डार्जन अभिक्रिया क्या है, सिंपल है। यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ में आपको एक ट्रिक भी मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जब अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में करवाने पर, थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में पिरिडिन की उपस्थिति में करवाने पर, पिरिडिन की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल हैलाइड, जिसका सूत्र होता है RX, यानी जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, यानी सिंपल है। अब बात आती है थायोनिल क्लोराइड क्या है। अल्कोहल तो आपको पता है, थायोनिल क्लोराइड क्या है, तो सिंपल है। ये देखिए अल्कोहल ROH, ये अल्कोहल लिया हमने, इसकी क्रिया करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। इस SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और ये क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर लिया जाता है पिरिडिन, की उपस्थिति में, और बनेगा क्या, RX, यानी यहाँ पर बन गया RX, और साथ में मिलेगा SO2, और साथ में मिलेगी HCl। तो ये RX, अब X कौन सा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर X है Cl, तो यहाँ पर X हेलोजन होता है, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, अपने एक Cl ले लेंगे, ये बन गया Cl। इसको बोलते हैं एल्किल
Cl होता है एक हैलाइड हेलोजन, तो इसका नाम हो गया एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड। ये बन गया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन किस तरह से हुई है? वैसे तो इसको डायरेक्ट याद किया जाता है कि ROH की क्रिया SOCl2 के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में करवाने पर RCl, SO2 और HCl बनते हैं। फिर भी आप याद करने के लिए इसको रफ कॉपी में लिख सकते हो, इसकी ट्रिक से भी याद रह सकता है। ये देखिए किस तरह से लिखना है। ये R है तो सबसे पहले R लिखो और R से जुड़ा है O से जुड़ा है H। अब देखो ये SOCl2 किस तरह से लिखना है, प्लस लगाकर इस ऑक्सीजन के नीचे आपको रखना है SO, इस ऑक्सीजन के नीचे क्या रखोगे SO, फिर यहाँ पर ये जो बंद है H के नीचे क्या जाएगा Cl और इस R के नीचे दूसरा Cl, तो देखो बन गया SO और 2 Cl Cl2। अब देखो इसको तोड़ दीजिए, ये दो बंद है तो इसको तोड़ दीजिए, ये टूट गया और यहाँ पर ये बंद और ये बंद कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब जो टूटे हैं उनको जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए बनेगा क्या, ये R है और ये Cl अलग हो चुका है RCl, तो ये RCl इधर वाला पूरा पार्ट अलग हो गया, तो अलग कौन हुआ है RCl हो गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए H और Cl ये भी अलग हो गया, तो साथ में जोड़ दीजिए HCl और यहाँ बीच में देखो SO और एक ये ऑक्सीजन और है SO2। तो देखिए यहाँ पर RCl बन गया, SO2 बन गया और HCl बन चुका है। इसे बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया और ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है, सबसे अच्छी विधि होती है RCl बनाने की। RCl बनाने की सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि। अब ऐसा क्यों है वो और देख लीजिए। यहाँ पर देखो ये SO2 क्या होती है गैस, ये SO2 क्या होती है गैस और HCl भी क्या होता है गैस। यहाँ पर ये जो SO2 गैस है ये हवा में उड़ जाती है और ये जो बचा है HCl, ये जो HCl बचा है, ये जो HCl बचा है ये HCl को अवशोषित कौन कर लेगा, पिरिडिन। तो पिरिडिन क्या करता है, इस HCl को क्या कर लेता है अवशोषित, और ये होती है SO2 एक गैस। तो जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये वातावरण में उड़ जाएगी और HCl को कौन ले जाएगा, ये पिरिडिन। तो बचा कौन है RCl, ये आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, शुद्ध फॉर्म में, इसलिए बोलते हैं इस अभिक्रिया को ये बेस्ट विधि होती है। कौन सी, डार्जन अभिक्रिया। ये पूछ ले ये बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि HCl गैस को, HCl को कौन अवशोषित कर लेता है, पिरिडिन, और SO2 गैस होती है जो हवा में उड़ जाती है। अब ये तो दोनों उड़ गए, बचा कौन है RCl। तो इसको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि लिखिए, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है, डार्जन अभिक्रिया। तो नेमिंग रिएक्शन है, इसको कई तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पिरिडिन किसको अवशोषित करती है डार्जन अभिक्रिया में, तो पिरिडिन किसको अवशोषित करेगी, इस HCl को क्या करती है, पिरिडिन अवशोषित करती है, अवशोषित करती है। और ये जो SO2 है कहाँ जाएगी, हवा में उड़ जाती है, उड़े जाती है। तो ये तो हवा में उड़ गई और इसको अवशोषित किसने कर लिया, पिरिडिन ने, और यहाँ पर बच क्या गया RCl, और ये जो RCl बचा है वो क्या है, प्योर बचा है। तो ये बेस्ट विधि मानी जाती है, ये डार्जन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ एल्कोहल की जो देखिए यहाँ पर बंद कौन सा टूटा है वो देख लीजिए, क्या C और O बंद टूटा है। यहाँ पर देखो, ये देखो R और ऑक्सीजन वाला ये बंदे टूट चुका है, R और O वाला बंदे टूट चुका है। तो कौन से बंद विदलन की अभिक्रिया है, CO बंद विदलन की अभिक्रिया है। तो आप इसका 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक स्वागत।
तो डार्जन अभिक्रिया के अंदर हमने देखा ये सर्वाधिक बेस्ट विधि है। अब देखिए इसके अंदर बात आती है कि SOCl2 है, SOCl2 इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड की जगह पर थायोनिल ब्रोमाइड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर SOBr2 ले सकते हैं या फिर SOI2 ये भी है। ये थायोनिल क्लोराइड है तो ये क्या हो जाएगा, थायोनिल ब्रोमाइड। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थायोनिल आयोडाइड। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन देखो हमने इसके साथ करवाई है, थायोनिल क्लोराइड के साथ। यहाँ पर ये देखो थायोनिल ब्रोमाइड है और थायोनिल आयोडाइड है। तो रिएक्शन देखिए यहाँ पर ये जो R है, ROH की हमने रिएक्शन करवाई ROH। तो यहाँ पर किसके साथ करवाई थी, SOCl2 के साथ। और हमारे जो उत्पाद बना था वो क्या, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और यहाँ पर क्या लिया गया था, पिरिडिन। तो पिरिडिन ये बन गया, इसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो ये भी तो हेलोजन है Br और I। तो ये इसके बारे में देखो यहाँ पर एक नोट लगाकर याद रखना कि इस अभिक्रिया के द्वारा ये एल्किल क्लोराइड है। अगर Br होता तो एल्किल ब्रोमाइड, अगर यहाँ पर I जोड़ देते तो एल्किल आयोडाइड। लेकिन इस अभिक्रिया के द्वारा ओनली क्या बनाया जाता है, RCl। अब बात आती है ये क्यों नहीं बनते, तो देखिए इसका रीजन, इस अभिक्रिया से RBr और इसको बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड, व R का मतलब एल्किल और I का मतलब होता है आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड नहीं बनाए जा सकते हैं। यानी RBr और RI दोनों बनाए नहीं जा सकते। और इसका रीजन पूछते हैं कि क्या रीजन है, वो कारण देखिए। कारण ये है कि ये जो RBr है, ये RBr बनेगा किससे, अगर यहाँ पर अपन SOBr2 लेते हैं, अगर यहाँ पर क्या लेंगे SOBr2 तो इसका नाम क्या है, थायोनिल ब्रोमाइड। अगर ये थायोनिल क्लोराइड है तो Br जोड़ा है तो थायोनिल ब्रोमाइड, तो ये क्या है, थायोनिल ब्रोमाइड। थायोनिल ब्रोमाइड क्या होता है, अस्थायी होता है, तो इसका ये रीजन है कि जो थायोनिल ब्रोमाइड है वो अस्थायी होता है और प्रकृति में कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो अस्थायी उत्पाद बनाए। तो ये अस्थायी होने के कारण RBr नहीं बनेगा इस अभिक्रिया में। अब बात आती है ये RI की, तो RI क्यों नहीं बनता, RI बनाओगे तो क्या चाहिए, SOI2, और ये SOI2 अभी प्रकृति में बना ही नहीं है, यानी ये प्रकृति में पाया नहीं जाता है, यानी ये क्या होता है, अज्ञात है। ये अभी क्या है, अज्ञात। यानी थायोनिल आयोडाइड तो प्रकृति में मिलता ही नहीं है, तो मिलेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। तो इस रिएक्शन के द्वारा ओनली क्या बनेगा, RCl। क्या बनेगा, RCl। तो ये है इसका मेन रीजन। तो दोनों आ चुके हैं। अगर ये पूछे कि RBr क्यों नहीं बनाया जा सकता इस रिएक्शन के द्वारा, तो ये कहना है कि SOBr2 यानी थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी होता है। क्या कारण है कि डार्जन अभिक्रिया के द्वारा RI एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जाता,
तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि थायोनिल आयोडाइड प्रकृति में नहीं पाया जाता है, यानी ये क्या है? अज्ञात है। तो ये दो रीज़न है। यहाँ पर बेस्ट विधि मानी जाती है, क्यों? क्योंकि SO2 हवा में उड़ जाती है और HCl को कौन अवशोषित कर लेता है? पिरिडिन अवशोषित कर लेता है। तो ये इसकी थ्योरी वगैरह हो चुकी है। तो यहाँ तक कंप्लीट हमने कर लिया है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब R के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप लेता हूँ, जैसे 2 कार्बन वाला एल्किल समूह C2H5 और इसके साथ डायरेक्ट क्या जुड़ जाए? OH। इस तरह से जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने रिएक्शन ले ली किसके साथ? SOCl2, और किसकी उपस्थिति में? पिरिडिन की उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बनेगा क्या? C2H5Cl, ये बन गया C2H5Cl। साथ में क्या बनेगी? SO2 गैस, और साथ में बनेगा HCl। और ये तरीका अगर ये याद नहीं रहती है तो सिंपल सा तरीका ये याद रख सकते हो आप। कौन सा? कि C2H5 और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। क्या करना है? इस ऑक्सीजन के नीचे लिखना है SO, और हाइड्रोजन के नीचे Cl, और इस एल्किल ग्रुप के नीचे Cl। अब इसको काट दीजिए। कैसे? ये वाले इधर से कट गया और ये इधर से कट गया। अब देखिए यही बनेगा C2H5Cl। यहाँ देखिए C2H5Cl, और बीच वाला SO2, ये लीजिए SO2, और यहाँ पर H और Cl, ये लीजिए HCl। ये क्या हो चुकी है? डार्जन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो चुका है। तो डार्जन यहाँ तक हमने कंप्लीट इसको करवा दिया है। अब इसके बाद जो 2 नंबर रिएक्शन है, 2 नंबर रिएक्शन है कि PCl3 के साथ क्रिया, PCl3 से क्रिया, और 3 नंबर रिएक्शन है PCl5 से क्रिया, और 4 नंबर रिएक्शन होगी अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। और PCl3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। यहाँ पर 3 Cl है, तो 3 का मतलब ट्राई, और हैलाइड कौन सा है? क्लोरीन, और ये क्या है? P का मतलब फास्फोरस, नाम हो गया फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। यहाँ पर फॉस्फोरस 5 का मतलब पेंटा, और Cl कौन सा है? क्लोरीन, नाम हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और अमोनिया, अमोनिया किसको कहते हैं? नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाए, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो ये जो PCl3, PCl5 और अमोनिया के साथ रिएक्शन है, तीनों कंप्लीट होते ही हमारी कौन सी क्लियर हो जाएगी रिएक्शन है? ये वाली कौन सी? जिसमें ROH, यानी ये बंध टूटता है, वो रिएक्शन कंप्लीट।